पूरे प्रदेश को रोशन करने वाले बिजली बोर्ड के कर्मचारी इन दिनों खुद परेशान हैं, क्योंकि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अपना भविष्य अंधकार की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये भविष्य अंधकार में ना जाए, जिस तरह से पहले व्यवस्था चल रही थी वही कायम रहे, इसे लेकर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब बीते करीब 6-7 दिनों की हम बात करें तो यहाँ पर सांकेतिक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वजह यह है कि 52 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब जो सैलरी है वो 1 तारीख की जगह 6 तारीख को आई। इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं वो भी परेशान है, क्योंकि पेंशन भी लेट अभी यहाँ पर पहुँची है। अब जो तमाम कर्मचारी हैं उनका घर परिवार चलता है इसी सैलरी और पेंशन से। ऐसे में जब सैलरी और पेंशन डिले होती है तो उससे पूरा जो परिवार है वो डिरेल होने की कगार पर पहुँच जाता है, क्योंकि स्कूल के बच्चों के खर्चे हैं, ट्रैवल के खर्चे हैं, वो सभी सैलरी और पेंशन से ही चलते हैं। ऐसे में कर्मचारी अपनी सैलरी जो डिले हो रही है और भविष्य में ऐसा ना हो, उसे लेकर यहाँ पर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए फ्रंट के कन्वीनर हैं लोकेश ठाकुर। हम इनसे समझेंगे कि आखिर क्या परेशानी है, क्यों प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और आसान भाषा में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि 6 दिन के डिले के साथ सैलरी आई, क्या वजह लग रही है आपको, क्योंकि आप तो लंबे वक्त से इस विभाग में काम कर रहे हैं? क्यों सैलरी डिले हुई और अब क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? आने वाले क्या मांगे रहनी है आपकी? देखिए, सैलरी डिले होने का जो मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं प्रबंधन द्वारा मिसमैनेजमेंट हम मानते हैं, क्योंकि अभी तक 52 इयर्स में पिछले 52 इयर्स में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है, जबकि कई उतार चढ़ाव दौर देखे हैं सरकार ने, प्रदेश ने, बिजली बोर्ड ने। और ये जो है हमारा आज ये इस बार ये घटना घटी हमारे भी समझ से परे है कि ऐसी सैलरी ये जो है सैलरी मिलना तो कर्मचारियों का अधिकार भी है, जिन्होंने काम किया, चाहे कोर्ट रूल जिस भी तरह से चले, ये कर्मचारियों का अधिकार है। इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़े तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। और इसलिए हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो सैलरी और पेंशन की नहीं है। जो हमारी जो प्रदर्शन है इसका ये हमारा कारण है कि हम भी जानना चाहते हैं कि वो रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से ये दिन आया, और ये प्रबंधन का काम है। अगर आप देखा जाए तो मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि भाई इंजीनियर्स का जो पैरामीटर्स हैं जिस पे आप इंजीनियर्स की परफॉर्मेंस को नापते हैं वो बिजली बोर्ड में इम्प्रूव ही हुए हैं। टीएनडी लॉसेज जो होते हैं, एटीएनसी लॉसेज, कंज्यूमर से पैसा इकट्ठा करना, बिलिंग, ये सारी पैरामीटर्स पिछले 3-4 सालों में इम्प्रूव हुए हैं। फिर भी हमारे को ऐसी हालत क्यों देखनी पड़ रही है कि बिजली बोर्ड के पास सैलरी तक देने के पैसे नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स को पिछले 10 महीने से पैसे नहीं दिए गए हैं। तो ये सारी हालत जो हुई है इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रबंधन द्वारा प्रॉपर ध्यान ना दे पाना समस्याओं को, हम ये मानते हैं कि ये इसके पीछे कारण है। और हम चाहते हैं, इसीलिए हमारा मेन डिमांड है कि यहाँ पे स्थायी प्रबंधन दिया जाए जो पूरा समय इस समस्या को दे और इस समस्या से हमें निजात दिलाए, क्योंकि ये समस्या आगे भी आएगी। और दूसरा हमारा ये है कि ओपीएस जो है वो स्टेट में लागू हो गया है। हमारी जो बिजली बोर्ड है इसमें तो 1974 से पेंशन थी, तो अब इसमें भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि लोगों का एनपीएस का जो पैसा है वो एम्प्लॉय का जो शेयर है वो कट रहा है, लेकिन एनपीएस में जमा नहीं हो रहा है। इस तरह से लगभग 20 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड का इकट्ठा हो गया है, जिसका कोई अभी हिसाब नहीं है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो 6-6.5 हज़ार लोग हैं जो जिनका पैसा कट रहा है उनको पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी टैक्स सेविंग भी करनी है, और वो सब उस पैसे का क्या करना है अगर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पर भी कोई फैसला इमीडिएटली लिया जाए, ताकि हमारे 6.5 हज़ार लोग परेशान ना हो। अभी तक क्या वार्ता के लिए बुलाया गया है मुख्यमंत्री के स्तर पर या फिर किसी और स्तर पर, की बातचीत कीजिए, बात किसे आप बीच का रास्ता कुछ निकले? अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो वार्ता के लिए नहीं बुलाया है, पर उनके ऑफिस से हमें आज सुबह बुलाया गया था और उन्होंने हमसे कुछ फैक्ट्स मांगे थे ओपीएस से संबंधित और एमडी साहब के फंक्शनिंग से संबंधित, वो हमने उनको दे दिए हैं। तो वो ऑफिस ने उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और शायद उसके बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा तो हमें वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। एक प्रदर्शन में हम सुन रहे हैं हरिकेश मीणा जो एमडी हैं आपके, उनके व्यवस्था को लेकर, उनके कार्यक्रम को लेकर भी जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सर, क्या परेशानी हो रही है उनके काम से? कहा जा रहा है कि और भी चार्जेस हैं, परेशानी हो रही है काम में, इसी वजह से शायद व्यवस्था में परेशानी आ रही है कोई? जी, मेन कारण तो यही है कि वो पूरा समय यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बस 3 चार्जेस हैं और तीनों डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार का सोलर पावर की डेवलपमेंट पे एक मेजर थ्रस्ट है और वो एचपीपीसीएल का काम है। तो एचपीपीसीएल में उनका ध्यान काफ़ी इस चीज़ पे है, जिसकी वजह से बिजली बोर्ड में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसके अलावा जब ये समस्या आई है तो बाय चांस वो यहाँ पे एमडी है, तो नेचुरली लोगों का, कर्मचारियों का ये मानना जायज़ है कि उनके, क्योंकि जिसके भी छत्र छाया में इस तरह की समस्या आएगी तो लोग तो उसी को ही ब्लेम करेंगे। ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस है। एक अखबारों में बात चल रही थी, चर्चा ये थी कि
उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई कर्मचारी मिलना चाह रहा है, अधिकारी मिलना चाह रहा है तो समय नहीं दे पाते वो मिलने के लिए, ऐसा है सर क्या? अगर लोग, मैंने पर्सनली तो ऐसा नहीं एक्सपीरियंस किया है, पर अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो इसमें सच्चाई होगी। बट ये चीज़ तो हमने कई लोगों से सुनी है कि वो चीफ इंजीनियर से नीचे बात करना पसंद नहीं करते हैं। जी। एक ये जो पिछली सरकार ने फैसला लिया था 125 यूनिट का, इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि कितना बोर्ड को पैसा आता है हर महीने, किस तरह से सरकार इसकी भरपाई कर रही है, बोर्ड को कैसे पैसा पहुंच रहा है अभी? देखिए, इसमें लगभग हर महीने में 7 से 70 करोड़ रुपया सब्सिडी बिजली बोर्ड को मिलनी चाहिए ऑन अकाउंट ऑफ 125 फ्री यूनिट जो लोगों को मिल रहे हैं, उसमें 60 से 70 करोड़ रुपया पर मंथ मिलना चाहिए। और इसकी जो व्यवस्था है वो इस प्रकार है कि वो एडवांस में देना होता है। जैसे अगले 3 महीने का वो एडवांस में देना होता है, तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपया हर क्वार्टर में देना होता है। लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार वो कई बार एडवांस तो नहीं दे पाती, पर जैसे इस बार दिसंबर में जो अक्टूबर का था वो अक्टूबर में मिलना चाहिए था, पर वो दिसंबर में अभी नहीं मिल पाया, और दिसंबर में नेक्स्ट भी ड्यू हो गया था नेक्स्ट 3 मंथ्स का, तो उसकी वजह से भी थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन इसमें मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो 125 यूनिट फ्री दें या 300 यूनिट फ्री दें, और वो पैसा लेकिन बिजली एज पर जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि बिजली बोर्ड को अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहिए, तो उसमें हमारी पूरी कोशिश है। पर ये पैसा जो हमारा है, जो हमें बिलिंग के थ्रू आना था, ये जब ये आएगा तो तभी हम पैरों पे खड़ा हो पाएंगे। ये डिले हो रहा है इसकी वजह से भी हो सकता है कि सैलरी में डिले हुआ 6 दिन का शायद? इस बार तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस तो वो भी एक था, डायरेक्ट कारण में देखा जाए तो वो भी एक मुख्य कारण था। अगर वो मिलता तो इस महीने की तो सैलरी हो जाती, लेकिन वो लॉन्ग टर्म का कारण नहीं है, क्योंकि इस महीने की हो जाएगी तो अगले महीने को तो सिर्फ 200 करोड़ रुपए है। हमारी तो 200 करोड़ रुपए सैलरी पर मंथ है, सैलरी और पेंशन की जो लायबिलिटी है वो 200 करोड़ पर मंथ है। तो एक महीना 200 करोड़ आने से तो मतलब ये एक समस्या है जिसका निजात ढूंढने के लिए हम चाहते हैं कि परमानेंट मैनेजमेंट यहाँ लगाई जाए और उस पर हम हल पे ढूंढें कि क्यों कैसे ये होगा, और इसको करने में लगभग 6 महीने से 10 साल लगेंगे, 6 महीने से 10 महीने लगेंगे। सर इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि हर विभाग का जो काम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिजली विभाग का और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि घर घर पे बिजली पहुंचानी है। तो अभी पीछे चल रहा था कि अगर नहीं मिलेगी सैलरी तो काम रोकेंगे। अगर भविष्य में जो मांगे हैं ओपीएस को लेकर, एमडी को चेंज करने को लेकर, अगर ये नहीं मानी गई तो क्या बड़े आंदोलन की राह की ओर अग्रसर होंगे कर्मचारी? ऐसा कुछ है अभी प्लान आगे के लिए? देखिए, जिस देश में प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं और मुख्यमंत्री भी अपने आप को मुख्य सेवक बोलते हैं, तो हम कर्मचारी तो साधारण कर्मचारी हैं और हमारा कोई भी 1% भी ऐसी इरादा नहीं है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि लोगों को समस्या आए। लेकिन अगर बिजली बोर्ड बैठ जाता है या बिजली बोर्ड में समस्याएं आती हैं, तो वो समस्याएं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे कंज्यूमर्स को, इंडस्ट्रीज़ को और हिमाचल प्रदेश को। इसलिए अगर सिर्फ मजबूरी में अगर समस्याओं का हल नहीं होगा तभी करेंगे, और वो भी इसीलिए हम करेंगे ताकि कंज्यूमर्स को शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है, 10 दिन के लिए परेशान हो सकते हैं, पर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम ही हैं जो जानते हैं इस सेक्टर की सच्चाई क्या है, अगर हम शॉर्ट टर्म में इनको नहीं परेशान करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, प्रदेश को भी, प्रदेश के लोगों को भी और प्रदेश की सरकार को भी। शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। कन्वीनर लोकेश ठाकुर हमारे साथ थे, और आप देखेंगे कि बार तस्वीरें यहाँ पर कि आपको बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो उसी तरह से नज़र आएंगे, और कर्मचारी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो परेशानी है उसे समाप्त किया जाए। अब परेशानी ये आ रही है कि जो कर्मचारियों को सैलरी मिलनी है, जो पेंशनर्स को पेंशन मिलनी है, वो उसको लगातार वो डिले हो रही है। तो ये इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानेगी तो आने वाले वक्त में ये जनता को थोड़े से वक्त के लिए परेशान भी कर सकते हैं ताकि आगे के लिए परेशानी ना बढ़े। और आप ये सोचिए एक बार, अगर घर पर बिजली गायब हो जाए 10 मिनट के लिए भी तो कितनी परेशानी हो जाती है। ऐसे में अगर बिजली बोर्ड के कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए स्ट्राइक पर चले जाएंगे तो ये परेशानी आम जनता को होगी। ऐसे में आम जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए भी सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।